निफ्टी आज के दिन एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जाके खड़ा हुआ है। क्या यहां से मार्केट मतलब 25,000 के लेवल के आसपास से सपोर्ट लेके बाउंस बैक करेगा या फिर इस सपोर्ट को तोड़ के जो अभी करेक्शन का मोड में आ रखा है उसको कंटिन्यू करेगा। काफी कुछ डिपेंड होने वाला है तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, तीन इंपॉर्टेंट न्यूज पे। आ जाइए तीनों को कवर करते हैं और आपको कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है आज के इस वीडियो में। कुछ माइंडसेट क्लियर होगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले अभी हो क्या रहा है, यूएस और इंडिया की जो कंप्लीट टैरिफ वॉर है, बल्कि इंडिया के साथ ही नहीं, जो यूएस के प्रेसिडेंट साहब ट्रंप ने कहा था कि भैया हम 90 दिन में आप सबके साथ नेगोशिएट करेंगे, अभी जो हमने टैरिफ लगाया उसको होल्ड करते हैं। भैया नेगोशिएशन वगैरह तो कुछ हुआ नहीं। अभी उस नेगोशिएशन के एक्सपेक्टेशंस में मार्केट ऑलरेडी यूएस का काफी बाउंस बैक कर चुका है। अभी आज के दिन, अभी जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं, आप यूएस फ्यूचर्स देखोगे वो भी टेंशन में है। यूएस मार्केट भी करेक्ट हो रहा है। यूएस वाले बोल रहे हैं, यूएस मार्केट बोल रहा है कि भैया तुमने कहा था 90 दिन में तुम जितना भी लफड़ा तुमने फैलाया है उसको क्लियर करोगे, तुम क्लियर तो कर नहीं रहे, तुम्हारी कोई बात मान नहीं रहा। अब हम यूएस मार्केट को किस बेसिस पे आगे बढ़ाते जाए। और अगर हम आज के दिन वैल्यूएशन के प्रीमियम की बात करेंगे, पी रेशियो की बात करेंगे, तो आप चेकआउट करिएगा यूएस और इंडिया सबसे ज्यादा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं एज कंपेयर टू वर्ल्ड के बाकी सारे मार्केट। वैसे अच्छे मार्केट डिजर्व भी करते हैं प्रीमियम पे ट्रेड करना, पर अगर ग्लोबल न्यूज में ट्रंप जैसी कोई एक नेगेटिव न्यूज आ जाए तो वो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। पर अभी जस्ट ब्लूमबर्ग के हवालों से न्यूज आई है, अपडेट आई है। ब्लूमबर्ग का ये कहना है कि यूएस और इंडिया के बीच में 20% के बिलो या 20% के आसपास तक की कंप्लीट टैरिफ का जो मैटर था उसको सेटल होने की बात है। क्या ये 20% अच्छा है या बुरा है, वो आपके देखने के नजरिए पे डिपेंड करेगा। इंडिया वाज एक्सपेक्टिंग कि 10, 11, 12% में हम सेटल कर दे। यूएस ऑब्वियसली चाह रहा था कि 30% के ऊपर कर जाए। तो अगर हम ग्लोबल मार्केट के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, अगर हम 20 या फिर उसके नीचे क्लोज कर पाते हैं, दिस विल बी टेकन एज अ पॉजिटिव स्टैंड। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। इस पॉजिटिव न्यूज का इंपैक्ट क्या होगा, अगर ये डील होनी है तो आने वाले 3, 4, 5 दिन, हफ्ते भर में हमारे पास ये न्यूज आ जाएगी। मार्केट अपने 50 डे मूविंग एवरेज 25,000 का लेवल आप मान लीजिए 24,950 के आसपास का है। हम अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से चल रहे हैं। यूजुअली हमने देखा है कि जब सपोर्ट लेना होता है मार्केट को तो एग्जैक्टली 50 डे के नहीं, पर उसके हल्का सा ऊपर या हल्का सा नीचे से हमें सपोर्ट मिल सकता है। तो क्या ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा हमारे लिए? आंसर इज यस। इस न्यूज के ऊपर आपका और हमारा ध्यान रहना चाहिए। ये तो हमने पॉजिटिव साइड की बात कर दी। अगर मार्केट को 24,950 को ब्रेक करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा, वो है अभी आपकी स्क्रीन पे। अगर आप 11 जुलाई का डेटा जाके चेकआउट करोगे तो 5100 करोड़ की एफआईएस की कैश में सेलिंग हुई है। अभी आप फ्यूचर्स का डेटा देखोगे तो नेट फ्यूचर्स में 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट एफआईएस शॉर्ट बैठे। यूजुअली हमने देखा है कि 1.25 लाख के आसपास से तो वापस से कवर करने स्टार्ट करते हैं, मतलब 15, 20,000, 25,000 की थोड़ी सी रेंज और बची है, पर 20,000 के कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्ट होते ही वहां से तो एक बार तो डेड कैट बाउंस आने के चांसेस हाई रहते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। पर एफआईएस की तरफ से सेलिंग हो रही है। प्लस अगर आप इंडियन मार्केट के वॉल्यूम्स की बात करोगे ना, जेन स्ट्रीट का मैटर सामने आया। जेन स्ट्रीट को बोला भैया तुम पेनल्टी दो 4-5 हजार करोड़ की, वरना तुम काम नहीं कर सकते। पर जैसे ही जेन स्ट्रीट वालों ने अपनी डीलिंग खत्म करी, इंडियन मार्केट के आप वॉल्यूम जाके देखोगे, आप बोलोगे ये हुआ क्या, इंडियन मार्केट को वॉल्यूम्स कैसे ड्राइप हो गए। देखो जैसे ही जेन स्ट्रीट का मैटर आया, वो तो कह रहे भैया हमने सब कुछ सही किया, हमने तो हेजिंग करी थी, हमने तो अपने पोर्टफोलियो को कवर किया था। पर क्या किया था आपको हमें खुद सबको पता है। बड़ा पैसा है तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो मैनिपुलेट करेगा, ये उसका कहना है या उसकी बातों से समझ आ रहा है। पर क्या वो पेनल्टी पे करेगा या नहीं करेगा, बड़ा क्वेश्चन था। और आज के दिन उन्होंने पेनल्टी पे कर दी है। उन्होंने कहा ठीक है यार, तुम्हें 4-5 हजार करोड़ रुपए चाहिए, ले लो, हमारा जान छोड़ो और अब हम वापस आएंगे इंडियन मार्केट में काम करने। अब उनके ऊपर डिपेंड रहेगा कि किस तरीके से काम होता है। वापस से मैं आपको एक बार वार्निंग देता हूं, नेकेड ऑप्शन सेलिंग मैंने पर्सनली भी लास्ट वीक डिस्कस किया था। अभी आप कर सकते हो, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आज भी आपको दिक्कत नहीं आई होगी। 1-2 दिन 3 दिन ठीक है, पर आप ध्यान रखिएगा अगर जेन स्ट्रीट की वापस से एंट्री हो गई तो रैंडम फ्रीक मूव्स में ऑप्शन सेलिंग की पोजीशंस आपकी फंसने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और ऑप्शन बाइंग में वापस से अपॉर्चुनिटी आने लग जाती है। ये मेरा काम था आपको बताना और अपडेट करना, तो मैंने आपको कर दिया। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो अब यहां पे डिपेंड ये करेगा कि एफआईएस की बाइंग के ऊपर काफी फोकस रहेगा। अगर हमें एफआईएस की बाइंग का फिगर एक दिन किसी दिन लगता है और वो फिगर 2000 करोड़ के ऊपर का होता है, तो वापस से मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएगी और हां होगी। और अगर नहीं होता है तो उसके ऊपर हमें कभी भी लीनियंटली नहीं लेना। अगर अच्छी एफआईएस की सेलिंग के साथ मार्केट 50 डे मूविंग एवरेज तोड़ता है, ऑल्दो उसके बाद एक बार एफआईएस के फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट काफी ज्यादा शॉर्ट हो जाएंगे और वहां पे एक बार डेड कैट बाउंस की जगह बन जाएगी। पर आपको और हमें इस एक्शन को
मार्केट के इंटरनल बिहेवियर को सीरियसली लेना है। अगर 50-डे मूविंग एवरेज विथ वॉल्यूम्स दैट टू ऑफ FIS टूट रहा है तो कुछ बड़े प्लेयर्स हैं जिनका माइंडसेट अभी चेंज हुआ है। यूजुअली हम पास्ट में ये देखते हैं कि जुलाई की सीरीज हमेशा पॉजिटिव रहती है। आप डेटा देखोगे 80-85% ऑफ द टाइम मॉनसून की एक्सपेक्टेशंस और मॉनसून की वजह से यूजुअली हमने देखा है कि अप्रैल में जून के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं और जुलाई में मार्केट अच्छा करता है। यह हमारे को सीजनैलिटी बताती है। पर इस बार मॉनसून काफी जल्दी आ गया था, इस चीज को आप अपने माइंड में बैक ऑफ दी रख लीजिएगा और इन दोनों फैक्टर्स पे नोटिस रखिएगा, न्यूज पे ध्यान लगाइएगा। ऑल्सो अगर अभी तक आपके पास काम करने के लिए अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्रिप्टो का अकाउंट नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। और हमारी बुक भी अगर आप बाय करना चाहते हो द इंडियन स्टॉक मार्केट सिंप्लीफाइड, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम एक बार चार्ट्स पे चलते हैं और चार्ट्स पे स्टडी कर लेते हैं। बाय द वे आईपीओ हैवी वीक है तो आपको डीमैट की रिक्वायरमेंट होने वाली है। आईपीओ काफी आते रहेंगे जुलाई में, तो उसके लिए आपको रेडी रहना इंपॉर्टेंट होगा। देखिए एक बार हम लोग चार्ट में शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या बात करी है और कैसे बात करी है। यहां पे आप चेकआउट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये रहा वो 50-डे मूविंग एवरेज की लाइन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक हो रखा है। पॉजिटिव हेवीली जाने के लिए एक बार मार्केट को 25,150 के ऊपर की क्लोज देनी पड़ेगी तो हम मानेंगे कि हाँ यार जो मार्केट का नीचे का चल रहा था डायरेक्शन, जो खून खाने वाला टाइम चल रहा था, वो एक बार को खत्म हुआ है। इस पॉइंट को हम बैक ऑफ द माइंड स्टडी कर लेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अभी मार्केट में एक रेंज बनी हुई है। रेंज का अपर पॉइंट हो जाता है 57,600 का और लोअर पॉइंट पे अगर आप चेकआउट करोगे तो अभी मार्केट खड़ा ही है जो है 56,600 का। तो इसके बीच में वेट एंड वॉच होता है, ऑप्शन सेलिंग होती है, टाइम पास का समय होता है। इधर वेज में जहां पे भी जाता है उस डायरेक्शन की ट्रेड आपको मार्केट का डायरेक्शन भी मदद करेगी पता लगाने में। तो बैंक निफ्टी माइट बी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिगर बुलिश और बेरिश दोनों डायरेक्शन को लीड करने में, आपको डायरेक्शन की क्लैरिटी देने में। स्मॉल कैप मिड कैप में भी अगर आपका बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोजर हो रखा है तो थोड़ा बहुत कंट्रोल करने का शायद समय आपके पास बहुत जल्दी आने वाला है। ये जो अभी मार्केट का समय चल रहा है दिस इज बेस्ट फॉर SIP। तो SIP में एज सच आई डोंट थिंक आपको ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत होती है। आई होप हमने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।